ये क्या है? नूर को दे देना। मगर क्यों? उसको जरूरत होगी। उसे क्या जरूरत है? जिब्रान भाई की पेंशन आ तो रही है, घर के सारे खर्चात हम लोग उठाते हैं। फिर क्यों उसे दें पैसे? बगैर बहस किए तुम कोई काम कर सकती हो क्या? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो। ये नूर को दे देना। वो भी तुम्हारी तरह एक औरत है। उसका भी दिल चाहता होगा कि तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहने, मॉल्स में घूमे फिरे। अच्छा, इन लोगों का जितना ख्याल रख सकते हो रखो। आप रख तो रहे हैं ख्याल। क्या क्या कहा? मेरा मतलब आप रखते तो हैं ख्याल। तो तुम भी तो मेरी बीवी हो, तुम भी उनका ख्याल रखा करो। जी। नूर, तुम कब आई? नॉक तो कर देती। बोलो, कैसे आना हुआ? पैसों की जरूरत है तुम्हें? पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। ठीक कह रही। वैसे तुम क्या जानो पैसों की तंगी को? अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ तो दिया हुआ है। कमाऊ शौहर, कमाऊ बेटा, लाइक बेटी। एक औरत को अपनी जिंदगी से और क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी तो आम औरतों के लिए काबिले रश्क है। कभी कभी ये काबिले रश्क नजर आने वाली जिंदगी अंदर से बहुत खोखली होती है। और ये दौलत, रुपया, पैसा, ये सब तो आनी जानी चीजें, इन पर कैसा रश्क भला? जिसके पास दौलत होती है ना, वो ऐसा ही कहता है। वो कहते हैं ना, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। रुशान कैसा है? रात को तो उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अपने कमरे में सो रहा होगा। नूर, तुम्हें ना ही अपना होश है और ना ही अपने बच्चों का। कम से कम अपनी औलाद की खातिर ही अपने कुछ उसूल बना लो। मैं जो कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ ना, तुम्हें नजर नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हूँ। मैं उनकी माँ हूँ। बेशक तुम उसकी माँ हो, लेकिन रुशान इस वक्त मुश्किल में है। उसका इलाज कराओ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाओ। क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारा बेटा नहीं चाहते कि मेरा बेटा ऑफिस में बैठ के कुछ काम सीखे। मेरा ये मतलब नहीं था। अभी तुमने ऐसा ही तो कहा। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा नूर। तुम्हारा मतलब तो यही था। खैर, ये शेरिया ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे। कितने अच्छे हैं शहरयार। जितना बड़ा दिल शहरयार का है ना, तुम्हारा उतना ही छोटा दिल है। क्या करें, बीवियों का दिल अक्सर शोहरों की जेब के मामले में छोटा ही होता है। सुनो, रात को कुछ अच्छा सा बनवा लेना। मुझे शॉपिंग से आने में देर हो जाएगी। अम्मी, आपकी बेकिंग का तो जवाब ही नहीं है। आपने मेरे फेवरेट कुकीज बनाए हैं, थैंक यू। स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं भाई। और वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या रिप्लाई आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा। नहीं तो फिर किसी और जगह अप्लाई करूंगा। कोई एक कंपनी थोड़ी है जिसमें तुम काम कर सकते हो। देख लेना, तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारी जरूरत होगी। बस दुआ करें कि मेरी मर्जी का काम मिल जाए। मिल जाएगा, ना भी मिला तो तुम कर लेना। क्यों? एक्सपीरियंस के लिए। एक बात याद रखना, डिग्री इतना मैटर नहीं करती जितना एक्सपीरियंस करता है। अरे वाह, क्या बात की है आपने अम्मी। इसी बात पे ये फूल आपके हुए। ओह थैंक यू। अच्छा ये बताओ,
रामीन कैसी है? रामीन थोड़ी अपसेट है। क्यों? उसके घर उसके अंकल की पूरी फैमिली रहने आ रही है। तो ये कि वो थोड़े अलग मिजाज के लोग हैं। मैं मिला था आंटी से, थोड़ी नेगेटिव टाइप की है। अच्छा, तो वो लोग क्यों आए यहाँ रहने के लिए? पता नहीं, बता रही थी कि उनकी फैमिली किसी क्राइसिस से गुजर रही है, तो रामीन के अब्बू ने कहा है कि वो लोग सब यहाँ पे आके रह लें। तो नायाब खुश है उनके इस फैसले से? नहीं, नायाब आंटी बिल्कुल खुश नहीं है। फिर तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बात की आपने? इस बात पे अब ये बिस्किट भी आपका है। पसंद नहीं आया ना तुम्हें, इसीलिए दे रहे हो मुझे। फैसल, इससे पहले आपने कहीं जॉब की है? बस सर पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। लेकिन हमें पार्ट टाइम नहीं, हमें फुल टाइम एम्प्लॉय की जरूरत है। अभी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया, फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया मैंने। मुझे लगता है आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। व्हाई नॉट सर? क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक तजर्बाकार एम्प्लॉय की जरूरत है। डैड, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। फैसल, हमने आपकी सीवी देख ली, आपका इंटरव्यू भी ले लिया। आप बाहर वेट करें। जी सर, थैंक यू। ये हमारे साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मैदान का नया खिलाड़ी है और मुझे एक तजर्बेकार इंसान के साथ काम करना है। आपके पुराने खिलाड़ियों ने कौन सा आपका साथ दे दिया? बल्कि उन्हीं में से कुछ ने पेट पीछे वार किया है आपके, और कंपनी को इस दवाई के दाने पर ला खड़ा किया है। अगर आज तुम्हारे वालिद और मेरे दोस्त जिंदा होते तो शायद वो भी ये फैसला न करते। डैड, हमने अभी फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन हमने जितने भी लड़कों का इंटरव्यू किया है उन सब में से एक फैसल लिया है जो हमें काबिल और बेहतर लगा। इसका मतलब है कि तुम दोनों नहीं मानोगे। मेरी मानो तो शफकत साहब को वापस बुला लो, क्योंकि उन्हें 20 साल का तजुर्बा भी है और वो इस कंपनी को सहारा देकर उठा सकते हैं। आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। मैं फैसल को ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवा रहा हूँ। समझाओ इसको। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मुझे मत कहना। अरे डैड, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम है ना, हम संभाल लेंगे। रिलैक्स, खामखा अपनी तबीयत मत खराब करें। गए। मामा, आपको नहीं लगता शरियार अंकल जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं हम पे? नहीं, क्यों? आप ही बताएं, वरना कोई अपनी दोस्त की फैमिली को शॉपिंग के लिए पैसे क्यों देगा? बेटा, उनके पास इतना पैसा है, अगर उसमें से कुछ हम पर खर्च कर देंगे तो कोई एहसान नहीं करते। तुमने रामीन से बात की फैसल के बारे में? नहीं मामा। बात तो करके देखती, पता तो करो उसके इरादे क्या है। अरे मामा, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ये सब होता रहता है। लड़के लड़कियां दोस्ती करते रहते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो ही रहा है। आप क्यों इतना सीरियस हो रही हैं उसको लेके? उस लड़के में कुछ खास है। और तुम जानती हो, रामीन नायाब को फैसल के बारे में बता रही थी, और यहां तक नौबत तब आती है जब मामला सीरियस हो। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं। मुझे लगता है इस मामले में मुझे ही कुछ करना होगा। ओ मामा, प्लीज आप कुछ मत करिएगा। ऑलरेडी रोशान को लेके हम बहुत परेशान हैं। तुम समझती क्या हो अपनी माँ को? मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज से ये आपका रूम है और ये आपकी सीट। थैंक यू सर। यार, सर बोलकर तकल्लुफ वाला रिश्ता मत बनाओ। हम उम्र हैं, तो मुझे दरियाब कह सकते हो। जी। क्यों नहीं? मुझे लगता है काम अगर दोस्ताना माहौल में हो तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बिल्कुल। आज से इस ऑफिस को तुमने अपना ऑफिस समझना है
और इस ऑफिस की नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलना है अब ये तुमने सोचना है। एंजॉय योर वर्क। अम्मी 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 मुंह खोले। ये किस खुशी में मिठाई? नौकरी मिल गई? अम्मी आप क्यों ऐसा करती हैं? बगैर कुछ कहे कैसे समझ जाती हैं? चलो अब मुंह मीठा कराओ। अम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ। देखे ना आपकी मेहनत और दुआएं रंग ले आई ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबियां अता करे। आमीन। वो तुमने रामीन को बताया? नहीं, पहले आप फिर रामीन। अच्छा मुझे बता दिया ना, अब रामीन को बता दो। ठीक है ठीक है अम्मी। रामी उठा लो, हो सकता है फैसल ने कोई जरूरी बात करनी हो। हेलो। हेलो रामीन, मुझे जॉब मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ फोन पे कंग्रेचुलेशंस कह के काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर आना पड़ेगा और हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तब बात कर लेंगे। कौन था? आपके होने वाले दामाद की। रामी तुमने बताया नहीं फैसल के बारे में। बेटियां तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही बताती हैं ये बात। रामीन, आपको गलत फहमी हुई है। अगर गलत फहमी होती वो लड़का इतने धड़ल्ले से कॉल नहीं करता। वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो सिर्फ दोस्त है? मैंने रामीन को पहले भी मना किया था कि उस लड़के से दूर रहे, मगर आप लोगों को मेरी बात कब समझ में आती है? हमें सिर्फ आप ही की बात समझ में आती है। मुझे भी पहले यही गलत फहमी थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ इस घर में मेरी बात कोई नहीं समझता। साहिर से मैंने कहा था, बल्कि समझाया था कि रोशान को अपने साथ सेट कर लो, मगर वो भी नहीं। उसे रोशान की समझ ही नहीं आई। तुम्हें नूर से प्रॉब्लम है, ये चल क्या रहा है मेरे घर में, कोई बताएगा मुझे? आपको अपने घर वालों से ज्यादा फिक्र दूसरों की हो गई है, और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह यही है। मुझ पे गलत इल्जामात लगाना बंद करो। आपको नूर की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर क्या रिश्ता है आपका नूर से? हाँ, आपकी बहन है, बेटी है या बीवी है वो? इस तरह आपका नूर के लिए तड़पना बिल्कुल नाजायज है शेरिया। जेलस हो रही हो? उसकी खूबसूरती, उसके बात करने का अंदाज, उसके खुद को कैरी करना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह रियली? आपका जो दिल चाहे करें, मुझे माफ कर दें बस। इससे क्या हुआ है?
पहले तो कभी इस तरह बदतमीजी नहीं की मुझसे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब आंटी की वजह से हुआ। ना आंटी डैड को बढ़ा चढ़ा कर बताती, ना ये सब कुछ होता। तो इनको इतनी आजादी क्यों दी हुई है आंटी ने कि वो तुम लोगों के पर्सनल मामलात में मुदाखलत करे? डैड उनकी हद से ज्यादा साइड लेने लगे और यही बात हम सबको बहुत बुरी लग रही है। तो इनको समझाओ ना कि इस तरह ना करें। हमारी सारी खुशी बेकार हो गई। कितनी खुश थी मैं तुम्हारी जॉब को लेकर, उनकी वजह से मैं ये खुशी फील भी नहीं कर पा रही हूँ। दिमाग में वही बातें चल रही हैं। तुम इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। वो तुम्हारे वालिद हैं, तुम उनको समझाओगी, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। इनको आज तक मम्मा नहीं समझा पाई, मैं क्या समझाऊंगी। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कल हमारी तरफ आ रही हो ना? कोशिश पूरी करूंगी। अगर डैड की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगी तो जरूर आऊंगी। ठीक है, see you. साहिर, साहिर, सॉरी, मुझे बुला लिया होता डैड। ये तुम क्या हर वक्त दुनिया से अलग अलग हो के तना बैठे रहते हो? क्या मतलब? ये रामीन और फैसल का क्या मामला है? थे गुड फ्रेंड्स आई गेस। वाकई? हाँ, और अगर ऐसा है भी तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है? बुराई है। वो किसी भी तरह हमारे लायक नहीं है। वो कभी भी हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकेगा। लेकिन डैड आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता तो डायरेक्ट भी समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उससे बात करो। तुम उसके भाई हो, उससे कह दो कि वो फैसल से दूर रहे, वरना उनको अलग रखने के मेरे पास और भी तरीके हैं। आपने मामा से इस बारे में बात की? तुम्हारी माँ के सर पे शैतान सवार है, वो कुछ नहीं सुनती। ऐसी बात नहीं है डैड, मामा कभी गलत नहीं हो सकती। तो फिर मैं गलत हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है डैड। तुमसे जितना कहा गया तुम उतना करो, समझे? जी डैड। कॉफी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो हो रहा। बस थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। क्यों? डैड ने कभी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की जितनी आज की। ज्यादा गुस्से में था? हाँ, क्योंकि मैंने डैड को इससे पहले कभी अपने ऊपर इतना शाउट करते हुए नहीं देखा। तो कोई रीजन था या वो वाकई गुस्से में था? उनको मेरी और फैसल की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्यों? ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। फैसल की जॉब लगी? हाँ शायद, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है उसकी। देखो, तुम और फैसल बहुत अच्छे दोस्त हैं, बात हम सब जानते हैं। लेकिन डैड चाहते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती दोस्ती तक रहे, उससे आगे ना बढ़े। क्या ऐसा डैड ने कहा है तुमसे? हाँ। तो वो ये बात डायरेक्ट मुझसे कह सकते थे ना। हाँ, लेकिन उन्हें मुनासिब नहीं लगा। उन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। उन्हें हम लोग दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें बस वो दिख रहा है जो कोई दूसरा उन्हें दिखा रहा है। कौन?
हरा मसाला भी ला दो फ्रिज से। अच्छा, और इसके बाद ना जरा जाके टेबल साफ कर देना, बच्चे नाश्ता करके गए अभी अभी। नायाब, नायाब, तुम नाश्ता बना रही हो? जमील कहाँ है? गाँव गया हुआ छुट्टी पे। ऑमलेट बना रही हो? मेरे लिए भी पराठा बना दो। बना दूंगी। नायाब जी। लगता है शहरयार से बहुत डरती हो। डरती तो नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे। बहुत ही समझदार बीवी हो, मगर हैरत है शहरयार फिर भी तुमसे खुश नजर नहीं आते। नायाब, शहरयार, क्या किया आपने? सारी अलमारी बखेर दिया। कैसी बीवी हो तुम? ना मुझे मैचिंग की टाई मिल रही है ना मोजे मिल रहे। यहीं तो रखी है। तो कहाँ चली गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मैं देखती हूँ। ये रही। ये कोई जगह है रखने की? मैं तो हमेशा यहीं रखती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं नाश्ता वहीं कर लूंगा। आप तैयार हो जाएं, नाश्ता बना लिया मैंने। जमील का है? वो उसकी माँ बीमार है ना, तो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया है। उसके अलावा किसी और के हाथ का ऑमलेट खाते नहीं है ना, इसीलिए मैं बना रही थी। ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आ रहा हूं। ये क्या है? ऑमलेट है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसमें इतना नमक क्यों है? मैंने तो बहुत थोड़ा सा डाला था। तुम चाहती हो कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इसलिए तुमने ये हरकत की है? नहीं नहीं शहरयार, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम खुद खा सकती हो तो खा लो, मैं जा रहा हूँ। शहरयार चले गए? हाँ। पराठे तो बड़े मजे के लग रहे हैं। क्या मजेदार पराठे। शहरयार ने तो खाते ही वाह शुरू कर दी होगी। हाँ। ये ऑमलेट पास करना, कैसा बना है? ऑमलेट नहीं। क्यों? तुम तो बहुत टेस्टी बनाती हो ऑमलेट। वो पता नहीं, आज कुछ नमक ज्यादा हो गया। ओह, शहरयार जैसे बीपी पेशेंट को नमक देना तो बहुत ही खतरनाक हो गया होगा ना? तुम्हें शहरयार का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे शौहर नसीब वालों को मिलते हैं। नूर, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने तो ऑमलेट में नमक डाला ही नहीं था, फिर इतना नमक कहाँ से आ गया? तुमने बेध्यानी में डाल दिया होगा और तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ होगा। हो सकता है। तुमने यकीनन छोटी छोटी कंपनीज में पार्ट टाइम जॉब की होगी। इतना बड़ा ऑफिस और इतना बड़ा बिजनेस सेटअप पहली बार देखा होगा।
कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता सर, हम उसे खुद बड़ा या छोटा बनाते हैं। देखे ना, आपका बिजनेस भी आज से पहले काफी बड़ा था, लेकिन अब कितना छोटा पड़ गया। क्या? पर डोंट वरी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बिजनेस की गिरी हुई साख को संभाल सकूं। तुम संभालोगे? जी सर। कभी कभार छोटे छोटे घर के लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तुम जा सकती हो। थैंक यू। शहरयार और मुझ में आहिस्ता आहिस्ता दूरियां पैदा हो रही हैं। शहरयार पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तो लगता है कि गुस्सा उनकी नाक पर ही रखा रहता है। लगता है शहरयार से बहुत डरती हो। डरती तो नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे। बहुत ही समझदार बीवी हो, मगर हैरत है शहरयार फिर भी तुमसे खुश नजर नहीं आते। नायाब, उनको मेरी कोई बात, कोई अदा अच्छी नहीं लगती। मेरे और उनके दरमियान दूरियां पैदा करवा कर आखिर इस नूर को क्या मिलेगा? मेरी जिंदगी में पुरसुकून ना हो तो लोग दूसरों को भी बेसुकून कर देते हैं। आखिर क्यों? वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे प्रोजेक्ट का मैप और ये उसकी फाइल। बैठे, सिट। उम्मीद है हमारे ऑफिस का माहौल आपको पसंद आया होगा। जी बिल्कुल। आपको पता है हमने यहाँ क्यों अपॉइंट किया आपको? मुझे अंदाजा। एक्चुअली ज़रा आपको लगता है कि आप उसके साथ काम करके उसे मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो फिर आप ये समझे सर, आपने मुझ पर नहीं खुद पर भरोसा किया। कब से मैं और जरिया एक ही तस्वीर के दो दोस्त, और आज से इस ऑफिस को नीचे से ऊपर लाना मेरी जिंदगी का मकसद है। वेल, काफ़ी एतमाद है आपको खुद पे, बट कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद इंसान को कुएं में भी गिरा देता है। नूर, नूर, इतने कम? ये कम है नूर? वो तुम्हें जितने भी पैसे दे दो तुम खर्च कर देती हो। तो तुम खुद बताओ कहां से लाऊं मैं पैसे? इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, दरख्तों पे नहीं उगते नोट। कहीं से भी लाओ। देखो शहरयार को कैसे दिन रात पैसे बनाने की मशीन बना रहता है। वो शहरयार है और मैं जिब्रान, मुझे उसके ताने मत दिया करो। और अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो खुदा का शुक्र अदा करके इस कम पैसों में भी बहुत अच्छे से गुजारा करती। लेकिन तुम उन औरतों में से हो जो अपने शौहर को बेच के भी सुकून से नहीं बैठती। उसको देखो तो सही, कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो मेरे बारे में। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये तो एहसान है शहरयार का कि उसने मेरा जोने का एहसास करते हुए हमें शॉपिंग करने के पैसे दे दिए। नूर, तुमने फिर शहरयार से पैसे लिए? नूर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने फिर शहरयार से पैसे लिए? मैंने नहीं लिए, उसने खुद नायाब से भिजवाया। या अल्लाह, अपने दोस्त का एहसान किस तरह से उतारूंगा? नूर, तुम्हें खुद से वापस कर देने चाहिए थे। पागल हो क्या? हाथ लगी रकम कौन वापस करता है? और जबकि पता हो कि कोई उम्मीद नहीं है पैसे आने की। कभी तो सोच समझ के कुछ किया करो, इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिब्रान, मुझे नहीं पता तुम चोरी करो या डाका डालो,
मुझे पैसे चाहिए। आइए 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 प्लीज। और देखें, माँ बदौलत को रिजेक्ट कर भी कौन सकता है सिवाय तुम्हारे अब्बू के। ये किसके लिए लाई हो? Congratulations. ओह थैंक यू। वाह बहुत अच्छा। अरे वाह, रामीन आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा तुम बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। अच्छा इधर देखो। क्या बात, रात भर सोई नहीं। रात भर जागने से सिर्फ सेहत खराब होती है और कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? इंतजार। कब तक? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी अपनी दुल्हन बना के इस घर में ले आऊं, लेकिन क्या करूं इस दुनिया के रस्म और रिवाज, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू इस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे। तो इसमें कोई नई बात है? जब तक मैं तुम्हारे वालिद साहब के मयार पे पूरा नहीं उतर जाता तब तक तुम्हें इन मसाइल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो फिर इतना उदास होने की क्या बात है? अल्लाह पे भरोसा रखो, वो नेक दिलों की ख्वाहिशों को कभी रद्द नहीं करता। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा सुन, किसी को पता है तुम यहाँ आई हो? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। क्यों? डैड बहुत गुस्से में थे, वो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। अच्छा देखो रानी, तुमने अपने डैड से बदतमीजी नहीं करनी। वो चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, तुमने रिएक्ट नहीं करना। देखो वो तुम्हारे अब्बू हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और इस दौरान उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम नहीं जानते फैसल, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, वो चाहे कुछ भी करे, तुम्हारे साथ कभी दुश्मनी नहीं करेगी। अच्छा चलो स्माइल करो। ये क्या शक्ल बनाई हुई है? चलो ना, मुझे जॉब मिली है। That's like a good girl. अच्छा क्या मूड है, क्या खाना है? कुछ स्पेशली लेकर आऊं आपके लिए बाहर से? कुछ भी नहीं। बताइए। कुछ भी। नायाब, रामीन कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम है। मुझे बता दो। कुछ उससे किसी अच्छे कॉलेज का मालूम करना है। कॉलेज का? किसके लिए? रोशान के लिए। ओह अच्छा, अपने कमरे में होगी, देख लो। मैं देख लेती हूँ। नायाब, नायाब, शदीद सर में दर्द हो रहा है मेरे। बहुत सुकून मिल रहा है। सुबह भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, बस इसी तरह दबाती रहो, आराम आ जाएगा। क्या वाकई? आप यहाँ क्या कर रही हैं? नायाब कहाँ है? मैं तो रामीन को ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। आपको तकलीफ में देखा तो सोचा आपका सर दबा दूं। क्यों? रामीन कहाँ है? अपने कमरे में नहीं? नहीं, शायद फैसल के साथ होगी। क्या? ये कैसे हो सकता है कि वो मेरी हुक्म अदूली करे? वही ना, ऐसे बाप के तो पाँव धो धो कर पीने चाहिए, जो ना ही अपनी सेहत देखता और ना ही अपना आराम। नायाब, नायाब। जी आ रही हूँ। रामीन कहाँ है? कमरे में होगी। घर में नौकरों की एक फौज है, फिर भी तुम्हें फुर्सत नहीं है। रामीन घर पर नहीं है।
तो जाके फौरन फोन करो और कहो यहाँ आए वापस। जी। किसी को भी आपका एहसास नहीं है। मैं आपको तो खाने से, मेरा मतलब है उसे तो खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे अपनी धुनों में लगे रहते हैं। बहुत अफसोस होता है आपको देख के। ये तुमने क्या होलिया बना के रखा है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने तक के एहतमाम में इतना वक्त कहाँ मिलता है कि मैं शीशे के आगे खड़ी होकर अपना हुलिया दुरुस्त करूं। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम हर वक्त किचन में रहा करो? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ढेरों अफराद का खाना बनवाना पड़ता है। हम 4 लोग नहीं हैं, 8 लोग हैं। और फिर ऑब्वियसली हर किसी की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। नौकरों पे तो मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती ना, नजर रखनी पड़ती है। रामीन वापस आई है? जी नहीं। तुमने उसे कॉल करके बुलाने की जहमत भी नहीं की होगी। किया है फोन, आ रही है। किसके साथ? वो अब दोस्तों के साथ। झूठ तो ठीक से बोलना सीख लो। जो तुम वफादारी का ढोंग रचाती हो, वफा किसको कहते हैं जानती हो तुम? यस। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। रामीन आ गई है, फैसल के साथ थी ना। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, तुम बहुत परेशान थी ना। मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। जाओ यहां से और थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। रामीन। जी डैड, बाप का एहतराम क्या सिर्फ दिखाने की हद तक है? ऐसी कोई बात नहीं है डैड, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर तुम्हें अपनी बाप की इज्जत का जरा भी एहसास होता तो तुम मेरी बात मानती, ना कि नाफरमानी करती। ना ही मैंने आपकी कोई नाफरमानी की है और ना ही मैं आपकी इज्जत का कभी मजाक बनाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? शेरियार, रामीन ठीक तो कह रही है। रामीन कभी भी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, फैसल से ये हर किस्म का ताल्लुक तोड़ देगी। ये तो जुल्म है शेरियार। कैसा जुल्म? इसके बाप का हुक्म है। प्लीज ऐसा मत करें आप। कैसा ना करो? डैड प्लीज, मैं और फैसल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी। प्लीज आप सिर्फ हमारी दोस्ती को कायम रहने दें, सिर्फ दोस्ती को। मैं तो अपने डैड पे बहुत फख्र करती हूँ। मैं दूसरों को बताती हूँ जाकर कि मेरे डैड कितने अच्छे इंसान हैं, कितने लिबरल हैं, कितने सेल्फ मेड हैं। प्लीज डैड, इस तरह अपने नेचर के खिलाफ मत जाएं। ठीक है, तो फिर वादा करो कि तुम्हारा उससे ताल्लुक सिर्फ एक दोस्त की हद तक रहेगा। मैं वादा करती हूँ डैड, और मैं जानती हूँ
कि मेरे डैड इतने कमजोर नहीं है कि किसी और की बातों में आके अपना भरोसा खो दे। आपको भरोसा है ना मुझ पर? बिल्कुल है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि शादी करने जैसा फैसला मैं आपकी मर्जी आपको बताए बगैर करूंगी? सॉरी बेटा, मैं थोड़ा लाउड हो गया था। मामा ये जो भी हो रहा है इसके पीछे आप ही का हाथ है। मेरा हाथ जिन चीजों पे लग जाए ना वो कहीं की नहीं रहती। जानती हूँ, वजह पूछ सकती हूँ मैं? तुम नहीं समझोगे। शहरयार ने यकीनन बेटी पर हाथ उठाया होगा और बेटी ने बाप के खिलाफ जबान खोली होगी और नायाब ने बेटी को सपोर्ट किया होगा। हाँ ठीक है, लेकिन इस सबसे हमें क्या मिलेगा? इससे शहरयार अपनी फैमिली से मुतनफिर होकर हमसे करीब होने लगेगा। तो उनके करीब होने से हमें क्या फायदा मिलेगा मामा? फायदे तो लातादाद हैं जो उंगलियों पर गिनवाए नहीं जा सकते। इस घर का सरबरा शहरयार है और मुझे लगता है उसकी मर्जी के बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। वैसे शहरयार अंकल हैं तो बहुत डोमिनेटिंग। वो अपनी मर्जी के बगैर किसी को सांस भी नहीं लेने देते। अब मजा आएगा। जिस शौहर के दम से नायाब के ऐशो इशरत है ना, वही शौहर उससे और उसके बच्चों से नफरत करने लगेगा। तब मेरा मकसद पूरा होगा। मुझे आपके रवैये से बहुत खुशी हुई है। कैसी खुशी? आपने अपनी बेटी की बात सुनी, उस पर भरोसा किया। क्या मैं उसे नहीं जानता? मैं जानता हूं उसकी लिमिटेशंस क्या है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं अपनी बेटी को सही और गलत का फर्क बताऊं। फैसल बुरा लड़का नहीं है, आप मिल चुके हैं ना उससे? जानता हूं, बहुत देर हो गई है, मैं आराम करना चाहता हूं। तुमने रोशान से पूछा है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है उसे? ओह, मैं तो भूल ही गई। जाहिर है दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ याद रहेगा ना तुम्हें। अभी तो ढंग से बात कर लिया करो। तुमने मेरा दिल जलाने का ठेका ले रखा है। मेरी बात का फौरन असर होता है तुम्हें। और बेटा, सिगरेट पीता पीता अगर दुनिया से गुजर भी गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े शायद। बकवास मत करो, मैं उसे एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ। अगर अपने बेटे को इतना ही कामयाब इंसान देखने का शौक है तो उस पर मेहनत किया करो। तो कर तो रही हूँ। खाक मेहनत कर रही हो, सारा दिन लड़कों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। कल से मैं उसे इस तरह ना देखूं। उससे पूछो और कल ही जाके उसका एडमिशन करवाओ। तो तुम क्यों नहीं करवा लेते एडमिशन? सारे काम मैं ही करूं, तुम भी कुछ कर लिया करो। नूर, मैं जॉब के बाद पार्ट टाइम दूसरी जॉब पर होता हूँ और उस वक्त कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो खुला हुआ हो। शुक्र है पार्ट टाइम ही सही जॉब तो की, वरना तुमने तो हमें फकीरों जैसी जिंदगी दे रखी थी। खुदा का शुक्र अदा करो नूर, इतने शानदार और बड़े घर में फकीर नहीं रहा करते। मेरा तुमसे बहस करके मूड ऑफ करने का कोई इरादा नहीं।
उठ जाओ नूर, आधा दिन हो गया। क्या कह रहे हो? मुझे तो आज कॉलेज जाना है। चली गई तुम कॉलेज और हो गया एडमिशन। क्या मतलब? ले आओ मैं एडमिशन फॉर्म। अब माँ बेटे डिसाइड कर लो कि सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए। ये कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज। और तुमने रोशान से पूछ लिया है वो इस कॉलेज में पढ़ना भी चाहता है या नहीं? मतलब? तुम हमेशा के बेवकूफ़ ही रहना। जब शहरयार उसके तमाम अखराजात उठाने के लिए तैयार है तो पर ये गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों पढ़ेगा? पागल हो गई उन्होंने। तुम ऐसा करो, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म लेकर आ जाओ जहां से साहिर ने पढ़ा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भला हमारा और उनका क्या मुकाबला नहीं? ये तुम अपनी छोटी सोच से कब छुटकारा हासिल करोगे? तुमसे तो बात ही नहीं होगी। खुद जाके बात करती हूँ। नूर रहने दो, बैठ जाओ, मैं कर लूंगा बात। तुमसे हो गई बात, मैं खुद बात कर लूंगी। चेंज करके जाती हूँ मैं। नूर बस कर लूंगी मैं बात। मैं कह रहा हूं ना, मैं कर लूंगा बात। नूर, इस बात को कोई नहीं समझा सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठो, नाश्ता करो। नाश्ता तो मैं कर लूंगी, लेकिन पहले शहरयार से एक मशवरा लेना चाहती हूँ। बोलो। हम रोशान का किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज में करवाएं या प्राइवेट? रोशान का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहाँ एडमिशन करा दें। कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई कहाँ हो रही है? अब तो हर कोई प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ रहा है। जिसने पढ़ना होता है वो कॉलेज के बहाने नहीं करता। मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, फिर यूनिवर्सिटी से, और आज इस मकाम पर हूँ। बच्चे का इंटरेस्ट होना जरूरी है, वरना सब बेकार है। मैं चाहती हूँ रोशान किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़े। अब वहाँ अच्छे घरानों के बच्चे आते हैं। आप तो जानते हैं उसकी कमज़ोरी। गवर्नमेंट कॉलेज में जाके वहाँ पता नहीं कैसा माहौल हो और बिगड़ ही ना जाए। ठीक है, फिर जहाँ जाओ एडमिशन करवा लो, मैं उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, आज रामीन यूनिवर्सिटी नहीं गई? सुबह ही चली गई वो तो। क्यों? शहरयार ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई? क्यों लगाएंगे पाबंदी? हाथ तो उठाया होगा। नहीं, मेरी बेटी ने कोई गुनाह या जुर्म नहीं किया जो उस पर हाथ उठाएंगे। वो बहुत गुस्से में थे ना, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ, थे गुस्से में, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुस्सा जरूर आता है, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं वो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें शहरयार मिल गए, वरना तो अच्छी अच्छी औरतें परेशान हो जाती हैं। आपस की बात है वैसे। तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो कि जो तुम्हें जिब्रान भाई जैसा शोहर मिला है। काफी से ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जिब्रान जैसे शख्स के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी जैसी औरत उसके साथ रह रही है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना, तो कब का उससे तलाक लेके किसी वेल ऑफ इंसान से शादी कर चुकी होती। मेरा मुंह मत खोलो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जिब्रान जैसे शख्स के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
मेरी जैसी औरत उसके साथ रह रही है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो कब का उससे तलाक लेके किसी वेल ऑफ इंसान से शादी कर चुकी होती। रोशान, उठ जाओ बेटा, कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना है? मामा प्लीज सोने दे, सारी रात का जागा हूँ मैं। क्यों? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। क्यों? ऐसा क्या कर लिया था जो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? आप जाएं प्लीज, मुझे सोने दे। तुम सोते ही रह जाना और उसके साथ साथ तुम्हारा नसीब भी सो जाएगा। उठो, जाके एडमिशन करवाओ कॉलेज में। करवा लूंगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? माँ हूँ तुम्हारी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं करवा लूंगा एडमिशन का काम। अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है ना। आप जाके आराम करो और मुझे भी आराम करने दें। जैसा बाप वैसा ही बेटा। अरे बेटा भी तुम पे क्या है, एकदम सुस्त और निकम्मा। किससे कह रही हो? तुम जानती भी हो किससे क्या बात कर रही हो तुम? सारी जिंदगी अपने पैसों पे तुम्हें अयाशी करवाई है मैंने, अभी चंद साल हुए इन हालात को, तुम दूसरों के सामने जलील करोगी मुझे। सब क्या कह दिया मैंने? हाँ, मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहा करो, समझ आइए? बेऔकात आदमी। नूर, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें? तुमने भाभी के सामने मुझे बेइज्जत किया है। तो तुम्हारी कौन सी इज्जत है? तुम तो पहले जलील हो उन लोगों की नजरों में। नूर! जिब्रान, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अभी शहरियार को बताती हूँ मैं। तुमने हाथ उठाया ना मुझ पे। नूर, नूर प्लीज, क्या बात है? इस तरह जिब्रान भाई पर गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, तुम तो अपने जिब्रान भाई पे हमदर्दी करोगी, मेरा किसी को भी एहसास नहीं है। मैं सारा दिन कमरे में रोती रही, कोई भी मुझे पूछने भी नहीं आया। मेरे पास कौन सा तुम्हारे जैसा पैसा है जो मैं हर वक्त बाहर घूमती रहूं? मैं सिर्फ जरूरत के तहत बाहर जाती हूँ। कोई बताए ये मामला क्या है, ये सब क्या हो रहा है? यार वैसे तो ये मियां बीवी का मामला है, लेकिन तुम्हें मालूम है इसकी आदत भाग का बतंगड़ बनाने का शौक है इसे। क्या बात है जो बढ़ाई जा रही है? इससे क्या पूछ रहे? शरियात मैं आपको बताती हूँ, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। इसने सारे इंसानी रवैयों को एक तमाचे से रोन डाला। जिब्रान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? औरत पे हाथ उठाना उसकी तौहीन है। यार इसे क्या पता कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। शरिया में सारा दिन कमरे में सिसकती रही हूँ, इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। जिब्रान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माफी मांगो नूर से अभी और इसी वक्त। ये मुझसे माफी भी मांगेगा ना, मैं फिर भी इसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। देखा आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मारकर भी मुझसे माफी भी नहीं मांग रहा है ये। जिब्रान, ये मामला इस तरह जज्बाती होकर हल नहीं होता। ठंडे दिलो दिमाग से बैठ के सोचना पड़ता है।
माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जिब्रान भाई, शहरियार ठीक कह रहे हैं। आप दोनों प्लीज एक दूसरे से माफी मांग लें और मामले को खत्म कर दें। इस तरह लड़ाई झगड़ों से बच्चों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं भी। मैं इस घर का बड़ा और सरपरस्त होने के नाते तुम लोगों को यह हुक्म दे रहा हूं, एक दूसरे से माफी मांगो, अभी और इसी वक्त। इतनी ऊंची आवाज में आज तक किसी ने इस घर में बात नहीं की जितनी कि आज हुई है। माफी मांगो। ठीक है यार, आप लोगों की वजह से सॉरी। सॉरी। मैंने कभी भी नहीं चाहा था हमारी वजह से आप लोगों के घर का माहौल खराब हो, लेकिन नूर, नूर, खाना खा लो। अब जब माफी तलाफी हो ही गई है तो तुम भी गुस्सा थोप दो, माफ कर दो उन्हें और खाना खा लो। किसने कहा मैंने उसे माफ कर दिया है? अभी नीचे टेबल पर सॉरी तो बोला तुमने। सिर्फ शहरियार की वजह से, वरना उस शख्स के साथ मेरा 1 मिनट भी रहने का दिल नहीं चाहता। नूर, बुरी बात है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, तुम्हारा शौहर है, तुमने कभी तो मोहब्बत की होगी ना उनसे। की थी, मगर ऐसे इंसान से जो कमाता था, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता था, एक कामयाब इंसान था। मगर जिब्रान अब ऐसा नहीं रहा, वो एक नाकाम और नामुराद इंसान है। नूर प्लीज, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अच्छे बुरे वक्त में साथ देना पड़ता है। तुम्हें अगर जिब्रान जैसे इंसान के साथ गुजारा करना पड़े तो क्या करोगे तुम? तुम्हें तो शहरियार जैसा शौहर मिला है ना, तुम्हें क्या पता बुरे हालात क्या होते हैं, उनमें गुजारा करना कैसा होता है। वो सब तो ठीक है नूर, लेकिन सबको अपनी किस्मत के हिसाब से मिलता है, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं बदकिस्मत हूँ इसीलिए मुझे जिब्रान मिला है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा खाना तो खा। खा लो। जिब्रान, तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हर मुमकिन कोशिश करता तो हूं, बल्कि कर रहा हूं। बावजूद इस सब के हर गलती, हर बुराई का जिम्मेदार नूर मुझे ठहरा देती है। और हैरानगी तो इस बात की है कि इतनी आसानी से वो भूल जाती है कि मैंने भी कभी उसे ऐशो आराम की जिंदगी दी थी। अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करो। कोशिश कर तो रहा हूं यार, तुम्हारे सामने पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूं, पेंशन भी आ जाती है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। समझ सकता हूं मैं, जो मेरे हालात हैं और ये सब जो चल रहा है सब पैसे की वजह से है। तुम्हारा कुछ
बाहर जाने का भी तो सोच रहे थे। सोच तो रहा हूँ। तो अप्लाई करो ना, अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो बाहर चले जाओ। अप्लाई तो किया हुआ है यार, दुआ करो कोई हो जाए अच्छी सी जॉब। हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। बस यार, साहिर, मामा मामा ये घर पे क्या हो रहा है? क्या? ये लड़ाई झगड़ा और क्या? एक्चुअली उन दोनों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हाँ तो अपने मसले अपने बेडरूम में सॉल्व करें ना। उन दोनों को कुछ ज्यादा ही शौक है शोर मचाने का। हाँ, लेकिन मॉम मैं इस तरह बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे सुकून की आदत है। आई अंडरस्टैंड बेटा, कोशिश कर रहे हैं हम। क्या कोशिश कर रहे हैं? आपने बात की उनसे? आपको पता है ना हमें इस माहौल की आदत ही नहीं है। बेटा तुम्हारे डैड ने बात की है, अब ऐसा नहीं होगा। डैड तो यकीनन हमारे अगेंस्ट ही बोलेंगे। वो तुम्हारे डैड हैं, क्यों तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे? यही तो मैं देख रहा हूँ मामा, रामीन और मुझे दूसरों की वजह से बातें सुननी पड़ रही है। कुछ दिन और सब्र कर लो। कुछ दिन? लेकिन आपने तो कहा था कि कुछ दिनों में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, उसका क्या हुआ? बेटा उनके हालात सुधरेंगे तो जाएंगे ना, ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है इनके हालात कभी नहीं सुधरेंगे और ना ये लोग यहाँ से जाएंगे। चूड़ियाँ? हाँ, आज ऐसी दराज खोली तो सामने रखी थी। याद है तुम्हें मैंने कब दिलाई थी? बहुत अच्छी तरह। वो भी क्या जमाना था जब हमारे साथ साथ हमारे दिल भी जवान थे। दिल तो हमेशा ही जवान रहते हैं, बस हम बदल जाते हैं। नूर और जिब्रान के झगड़े ने भी घर का माहौल कशीदा कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, आज साहिर भी यही कह रहा था कि मुझे पीस चाहिए। आखिर ये लोग कब जाएंगे अपने घर? हमारे बच्चे इस माहौल के आदी भी कहाँ हैं? आपने जिब्रान भाई से बात की? वो दोनों इतना क्यों झगड़ते हैं आखिर? आज तो सुबह से मेरे भी सर में दर्द है। छोड़ो उनको, हम अपनी बात करते हैं। आज आपको बड़े दिनों बाद में नजर आ रही हूँ, खैरियत तो है? तुम मुझसे दूर ही खा पाओ। चूड़ियाँ अच्छी लग रही। थैंक यू। आप यहाँ क्यों आ गए? हम घर पे भी बात कर सकते हैं। घर पर आपको वक्त ही कहाँ मिलता है? हाँ ये बात तो है। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे नूर, आप रो क्यों रही हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नूर, नूर प्लीज देखिए। आपने देखा जिब्रान ने कैसे मुझ पे हाथ उठाया था? हाँ मैंने उसे समझा दिया है, वो दोबारा इस तरह नहीं करेगा। उस पर आपके
ये किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं होता। शहरयार वो बहुत बदल गया है। मानता हूं मैं, हालात ने उसे बदल दिया है। उसे किसी की भी कोई फिक्र नहीं होती, ना बच्चों की ना मेरी। मेरे पे कुछ ख्वाहिशात है, वो कौन पूरी करेगा? आप दुआ करें कि वो इस काबिल हो जाए कि आपकी जरूरतें और ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। इस जिंदगी में तो मुझे पूरी होती हुई नजर ही नहीं आती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मायूसी कोई अच्छी बात नहीं है। जब अपने चारों तरफ अंधेरा नजर आए ना, तो मायूसी इंसान को घेर लेती है। मगर इतनी मायूसी क्यों? वो कोशिश तो कर रहा है कि बाहर जाए, काम करे और पैसे कमा के लाए, तो फिर? सिर्फ कोशिश ही करता है, हासिल कुछ नहीं करता। ऐसे तो ना कहें। आप लोगों के हालात तो अब खराब हुए हैं। इससे पहले तो जिब्रान हर हाल में आपको खुश रखने की कोशिश करता रहा है। कबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। वो कभी भी मेरे काबिल ही नहीं था। ये तो मैं ही हूँ जो उसके साथ गुजारा कर रही हूँ। गुजारा तो करना ही पड़ता है। शादी तो एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती। अगर आपके जैसा कोई मिल जाए ना, तो दोबारा भी हो सकती है। जी, आप मजाक कर रही हैं। जाहिर है, ऐसी बात तो मजाक में ही की जाती है ना। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं दे दूं। फिलहाल नहीं। रोशान के एडमिशन के लिए बस थोड़ी रकम चाहिए थी, वो पे कर दीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने कमिट किया था। जानती हूँ, आप पर तो अपने शौहर से भी ज्यादा भरोसा हो गया है। चाय पीजिए। नूर, कहाँ गई थी तुम? जिब्रान भाई के साथ कहीं गई थी? जिब्रान के साथ कौन जाएगा? तो फिर कहाँ गई थी? तुम्हारे घर में रहने का मतलब कि हरगिज़ नहीं कि तुम मेरी चौकीदारी करो और मैं तुम्हें अपने आने जाने की तफसीलात से आगाह करूं। मेरा ये मतलब नहीं था। वो तो तुम इतना तैयार हुई थी इसलिए मैंने पूछ लिया। इसमें इतना रश होने की क्या बात है? एक कप चाय बनवा दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है।